दोस्तों यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के हिसाब से अगर हम नज़र डालें और पीवाईक्यूज को एनालाइज करें तो आपको एक चीज़ अच्छे से समझ में आएगी कि पिछले सालों में यूपीएससी प्रीलिम्स में आपके स्पीसीज बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना। फिर वो चाहे फौना हो, फ्लोरा हो, हर तरीके से आप देखोगे कि 2025 का जो हमारा पेपर था ना, उसमें तो स्पीसी बेस्ड केवल एक ही क्वेश्चन आया था। लेकिन अगर हम ट्रेंड एनालाइज करें ना, तो पिछले 5 सालों के अंदर आपको एक एवरेज अच्छा खासा दिखेगा, जहां पर हमारे पास में स्पीसीज का जो नंबर है वो बहुत ज्यादा है। राइट। ज्यादा भी नहीं तो आप 2024 का पेपर उठा के देखो, उसमें आपको 3 से 4 स्पीसी बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि अगर 2025 में आपकी स्पीसीज की संख्या कम हो गई तो यह मतलब नहीं बन सकता कि भाई अब इस पे बेस्ड कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता। और पूरे अगर हम 40-41 सालों के पेपर्स को एनालाइज करें ना, तो अब आपको ये ट्रेंड इजीली समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी स्पीसीज अभी न्यूज में रही हैं, उनकी स्पेशलाइजेशन, उनकी लोकेशन, वो आईयूसीएन की किस कैटेगरी के अंदर इंक्लूड की जा चुकी हैं, राइट, और उनका खुद का नेचुरल बिहेवियर क्या है, किस तरीके से उनको परसीव किया जाता है नेचर में, उनका रोल क्या है, निश क्या है, ये चीजें हमारे पास में एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको देख करके हमें स्पीसीज को पढ़ना है, राइट। अब यहां पर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यही चीज एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, किस तरीके से एक स्पीसी को पिक किया जाता है, और उसमें मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट्स को हमें अंडरस्टैंड करते हुए क्वेश्चन तक की अप्रोच डेवलप करनी है, राइट। लेकिन आगे बढ़े ना, उससे पहले आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। देखो, PWOnlyIAS की तरफ से सृजन प्रीलिम्स क्रैश कोर्स रन कराया जा रहा है 3.0 वर्जन, ठीक है, 2026 के लिए। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि जिन लोगों ने सेल्फ स्टडी कर ली बट उनको लग रहा है कि यार थोड़ा सा पुश अगर मिल जाए तो बात बन जाएगी अब की बार, तो उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल कोर्स है। और सीधी बात है, ज्यादातर जो प्रिपरेशन होती है हमारी, वो मोर और लेस सेल्फ स्टडी बेसिस पर ही होती है। तो आप ध्यान रखें कि आपके लिए ये पूरी टीम मेहनत कर रही है लगातार, जिसमें आप अलग अलग सब्जेक्ट्स को बहुत ही कम समय में और इफेक्टिवली लर्न कर पाते हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। अब देखते हैं पीडीएफ कहां मिलेगी। देखो, हर किसी का सवाल आता है कि सर पीडीएफ कहां मिलेगी, क्योंकि वीडियो तो बन गया लेकिन हमें खुद को भी तो हमारे लेवल पे रिवाइज करना है, एनालाइज करना है चीजों को। तो क्या करें, इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए और मुझे फॉलो कर लो टेलीग्राम पर, रजनीकांत लाटा मेरा नाम है। अब देखो, 2025 का जो इकलौता क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आप देखोगे कि ये पर्टिकुलर एक स्पीसी है जिसका नाम है पिकॉक तरंथुला, तो या टेरेंटुला, जिसको हम गुटी टेरेंटुला भी बोल दिया करते हैं। अब ये एक साइंटिफिक नेम दे करके और आप लोगों से उसके फीचर्स के बारे में पूछ लिया गया। अब आप डायनामिक समझिए, ये एक तरीके की स्पाइडर है, राइट, जिसका यहां पर क्वेश्चन सिंपल ये पूछा गया है कि ये स्पाइडर क्या है, क्या क्रिस्टेशियन है, मतलब समंदर में मिलने वाली जो आपकी हार्ड कवर वाली स्पीसी है, या फिर इसमें पूछा गया है कि इसका हैबिटाट जो है वो इंडिया में ही है, इसके अलावा कहीं और नहीं मिलता। और ये पूछा गया कि इसका नेचुरल हैबिटाट की अगर बात करें तो आर्बोरियल है, पेड़ों में रहना पसंद करती है ये स्पीसी। ये सवाल था। अब आप देखो कि सवाल बड़ा बेसिक था, लेकिन अगर किसी ने ये साइंटिफिक नेम अच्छे से इंटरप्रेट नहीं किया तो मामला बिगड़ गया, फिर समझने में आना मुश्किल होता है। तो उस वजह से जो भी स्पीसीज आपकी रीसेंट टाइम में न्यूज में रहे, एग्जाम से पहले तक, मैं बता रहा हूं एग्जाम से पहले तक, एग्जाम मान लो आपकी मई में है तो ज्यादा भी नहीं तो आप 10th ऑफ मई तक की या 15th ऑफ मई तक की स्पीसीज के बारे में एक बार जरूर देखना, क्योंकि उन पे बेस सीधे क्वेश्चन आते हैं। और लेटेस्ट जो स्पीसी कोई न्यूज में होती है तो वो तो कई बार यूपीएससी की फेवरेट भी बन जाती है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जब हम अच्छे से देखें तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। भाई ये क्या है, स्पाइडर की बात हो रही है, क्या क्रिस्टेशियन है? जी नहीं, ये क्रिस्टेशियन नहीं है, ये आपको पानी में नहीं मिलेगी, ये लैंड पे दिखाई पड़ेगी। स्पाइडर है भाई, सिंपल सी बात है। और बोला जा रहा है ओमनीवोर्स है, मतलब ये वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों एस्पेक्ट में ऑपरेट करती है। अगर कंजम्पशन की बात करें, नहीं, ये बेसिकली कार्निवोर है, मतलब
पेस्ट को खाना पसंद करती है, कीड़े मकोड़ों को, और इस वजह से इस पर्टिकुलर पिकॉक टेरेंटुला स्पाइडर को है ना, आप सोचोगे कि ये अपने आप में बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोलर के तौर पे भी इसका एक नाम है कि ये पेस्ट को कंट्रोल करने में काम करती है, कीड़े मकोड़ों को। तो ये मोरलेस स्टेटमेंट आपका हो गया गलत। इसको अगर आप एलिमिनेट करोगे तो ए भी गया और बी भी गया, हमसे करेक्ट ही पूछा गया था। फिर बच गया दूसरा स्टेटमेंट, तो दूसरा तो ऑटोमेटिकली सही हो गया, कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल, ये इंडिया में ही मिलती है, और इंडिया में ही ज्यादातर आपको कहां पे, ईस्टर्न घाट वाले एरिया में। न्यूज में आई थी ना, वो तमिलनाडु में डिस्कवरी हुई थी, लेकिन ज्यादातर इसकी पॉपुलेशन आपको दिखेगी आंध्र प्रदेश वाले एरिया में। समझ गए। फिर पूछा है कि ये ट्रीज में आर्बोरियल स्पीसी है, ट्रीज में रहना पसंद करती है। ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई डाउट वाली चीज नहीं है। तो जब इसको आप कवर करोगे तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो ये एक आपको अप्रोच अच्छे से समझ लेनी है। ये सारा एक्सप्लेनेशन आपको यहां पर दिख जाएगा। यहां पर एक्सप्लेनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हमें समझना है कि स्पीसी बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, राइट? और उनमें हमें किन चीजों पर ध्यान देना होता है। कीवर्ड्स को पिक करना है, उनको मेमोराइज करना, ज्यादा भी नहीं तो कुछ चीजों को तो रटना देखो पड़ता ही है, राइट? जैसे पिकॉक टेरेंटुला, अगर आप ये ध्यान रख लो तो ये मोरलेस एक तरीके की आर्कनिड है, ठीक है, आर्कनिड है, एक स्पाइडर है। अगर ये ध्यान पड़ गया तो आप इस पे फिर आराम से अपनी कैलकुलेशन लगा सकते हो। क्रस्टेशियंस अगर आपको ध्यान है तो आप आराम से डिफरेंशिएट कर पाओगे। तो मतलब बेसिक चीजों को थोड़ा अच्छे से दांतों से पकड़ो टाइटली, और फिर चीजों को क्लियर करते हुए आगे बढ़ो। क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में? इंडियन फ्लाइंग फॉक्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। बोल दिया कि इंडियन फ्लाइंग फॉक्स इज प्लेस्ड अंडर द वर्मिन कैटेगरी इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, और इसी के बारे में बोल रहा है कि इंडियन फ्लाइंग फॉक्स फीड्स ऑन द ब्लड ऑफ द अदर एनिमल्स। ये पूछा जा रहा है। अब यहां पर हमें ये बताना है, पहली चीज तो ये कि स्टेटमेंट्स को जब भी पढ़ो आप प्रॉपर्ली तो उनको अंडरलाइन करो, है ना, उसमें अपने को जल्दबाजी नहीं करनी है। साथ ही साथ उनमें हमें यह भी देखने की जरूरत है कि नीचे वाले जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें कई बार एक्सचेंज कर दिया जाता है। जैसे कि ये नॉट वाला है कि हाँ भाई दोनों स्टेटमेंट सही है, बट सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अब इसमें कई बार क्या होता है कि बी वाले को ए बना दिया जाता है, ए वाले को बी बना दिया जाता है, तो यहां पर भी आपको एरर नहीं करनी है। समझे बात को? अब देखो, इसमें आपको इंडियन फ्लाइंग फॉक्स के बारे में पूछा है। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स क्या वर्मिन है? सबसे पहली चीज तो देखो, अगर आप इन दोनों स्टेटमेंट्स को देखोगे तो दोनों स्टेटमेंट्स में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा सेंस आए कि यार ये गलत है दोनों के दोनों, बट एक चीज ध्यान रखें, इन दोनों में से पहले कौन सा गलत है? इंडियन फ्लाइंग फॉक्स जो है वो ब्लड पे सरवाइव करती है, दूसरे, ये बैट जो है ये दूसरे एनिमल्स का जो ब्लड है उसको कंज्यूम करता है। क्या ऐसा है? देखो, ये कंप्लीटली फ्रूट्स पे सरवाइव करने वाला एनिमल है। समझ गए? फ्रूट्स पे। तो इसका मतलब आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत है। अब ये क्वेश्चन कहां से आया? आपका बिहेवियर से उठा हुआ क्वेश्चन है सीधा, कि हाँ भाई क्या बिहेवियर है, क्या इनकी लाइफस्टाइल है, कैसे जीते हैं जिंदगी, है ना? तो ये फ्रूट ईटिंग बैट्स होती हैं बेसिकली। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, ठीक है। अब दूसरा गलत है, बोला क्या जा रहा है? बोथ फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट राइट, कोई बात नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, ये भी नहीं हो सकता। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट, ये सोच सकते हैं क्योंकि सेकंड हमारा इनकरेक्ट हो रहा है। वहीं पर फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, तो सेकंड वाला तो हमारा करेक्ट है ही नहीं ना। तो इसका मतलब ये तीनों ऑप्शंस तो हो ही नहीं सकते, ए बी और डी, तो बच गया केवल ये वाला। अब यहां पर वर्मिन वाला केस, वैसे देखा जाए तो पहले वर्मिन कैटेगरी में थी, ये जो इंडियन ये फ्लाइंग फॉक्स है ना बैट, ये बेसिकली वर्मिन कैटेगरी में डाला हुआ था इनको, बट फिर 2022 में अमेंडमेंट ला करके और जो वर्मिन वाली कैटेगरी थी उसको हटा दिया, और अल्टीमेटली अब टोटल 4 शेड्यूल्स ही फाइनल कर दी है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 में, और उनमें से इस फ्लाइंग फॉक्स को शेड्यूल सेकंड में डाल दिया, जहां पर हंटिंग जो है वो कहीं ना कहीं इतना इजी नहीं है। अब वर्मिन कैटेगरी में डालने का मतलब क्या हुआ करता था वो आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब सिंपल है कि कोई भी एनिमल अगर ह्यूमन लाइफ के लिए या हमारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के लिए मान लो या इकोलॉजी के लिए ज्यादा खतरा साबित होने लग जाए, तो ऐसी परिस्थितियों में उनको मारना अलाउ कर दिया जाता था। तो ऐसी जो एनिमल्स थे उनको वर्मिन बोल दिया करते थे। बट क्या है कि हर एक स्पीसी का अपना इकोलॉजी के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है ना, और उस रोल को अगर हमें कंटिन्यू रखना है तो इनको मरवाना इतना अच्छी बात भी नहीं है, तो इस बात को हटा दिया गया वैसे वर्मिन वाली जो कैटेगरी थी। बट यहां पर जो क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में अगर एक स्टेटमेंट भी आपको प्रॉपर्ली कॉन्फिडेंटली आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको।
एकदम इजी तरीके से सॉल्व हो जाता है। और फ्लाइंग फॉक्स की अगर बात करें तो ये न्यूज में रहती है, बनी रहती है। क्यों? क्योंकि इनके पास में आप देखोगे, इनके पास में ये फ्रूट्स को काट लेती है ना, तो इनके सलाइवा में इनमें वायरस होते हैं, और वही वायरस, जैसे निपा वायरस का आपने नाम सुना होगा, तो फिर वो ये होस्ट हो गए उन वायरसेस के, और वो वायरस फिर बाद में जैसे कोई फ्रूट को कंज्यूम करेगा तो उनके अंदर चला जाएगा, तो बीमारी फैला देगा। कोरोना वायरस के लिए भी तो ये बताया जाता है, एक थ्योरी ये भी बता रही है कि बैट्स से रिलीज हुई है ये, है ना। तो ऐसे ये जो चीजें है ना न्यूज में रहती हैं, और फिर उनको हमें थोड़ा सा ट्रेस करने की जरूरत है, बिल्कुल एकदम सिंपल मैनर में। अब आ जाओ यहां पर, ऑर्गेनिजम्स की लिस्ट दे दी, सिकाडा, फ्रॉग हॉपर, पॉन्ड स्केटर, ये आपके सामने इमेजेस है। क्या है ये? अब अगर आपने इमेज अच्छे से देखी हुई है, या फिर इनमें से किसी के बारे में भी अगर न्यूज उठी है, उसको थोड़ा बहुत ध्यान से देख लिया, तो मुझे नहीं लगता कि आप यहां पर गड़बड़ करेंगे। क्योंकि सिकाडाज है ना, ये न्यूज में बने रहते हैं कई बार, ठीक है। ये क्या रहते हैं, जमीन में दबे रहते हैं, और एक पर्टिकुलर सीजन आता है जब इनको ब्रीडिंग करनी होती है, तब ये जमीन से बाहर निकलते हैं, है ना। तो आप क्या देखते हो, जब ये बाहर निकलते हैं तो उस टाइम पर आसपास में पेड़ों पर इन पे जबरदस्त तरीके से बैठ जाते हैं और खाना स्टार्ट कर देते हैं भाई पेड़ों को, इनको। तो इस वजह से ये कहीं ना कहीं न्यूज में रहते हैं सिकाडास की अगर बात करें तो। ये जो चीज है ये न्यूज की वजह से। अब पूछा क्या है सिकाडा, अगर थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ यार ये तो इंसेक्ट ही है। फ्रॉग हॉपर और पॉन्ड स्कैटर, इनमें से भी कोई अगर एक आपने पिक कर लिया तो बात बन जाएगी, है ना। सिकाडा बेसिकली क्या है, हेमिप्टेरा फैमिली से बिलोंग करने वाले हैं, है ना। और ये जनरली सॉइल में रहना पसंद करते हैं, मैंने बताया आपको, जनरली ये सॉइल इनका हैबिटाट है, जमीन में दबे रहते हैं, ठीक है। जब इनको मेटिंग करनी होती है ना, तब ये बाहर आते हैं। एक चीज हमें और ध्यान रख लेनी है, जब सिकाडास की बात आ रही है कि ये जब जमीन में रह करके मेटिंग के लिए बाहर आता है, तो इनकी लाइफ स्पैन है ना वो भी रिड्यूस हो जाती है। कैसे? जमीन के अंदर तो आराम से कोई थ्रेट वैसे कुछ है नहीं, बाहर निकलेंगे तो इनके लिए थोड़ा सा लाइफ स्पैन शॉर्ट हो जाता है ना। इनका ऐसा इस तरीके की फिजियोग्राफी रहती है। जेनेटिकली अगर देखें तो ये आपको ज्योग्राफिकली इंडिया, बांग्लादेश या फिर चाइना में इधर देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे आपको देखना है। अब यहां पर फ्रॉग हॉपर भी आपका पूछ लिया गया, आपसे पॉन्ड स्केटर के बारे में पूछ लिया, तो इनका भी आपको पता होना चाहिए। समझ रहे हैं आप बात को, कि क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं। जब एक को लीड करके आपसे पूछा जा सकता है, तो कल को ना दूसरा क्वेश्चन बना दिया, फ्रॉग हॉपर को लीड करा करके सिकाडा वहां से हटा दिया और कोई दूसरी स्पीसी यहां पे डाल दी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं फिर वहां पे। तो आपको ये थोड़ा सा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेनी है। फिर देखो 2024 का एक और क्वेश्चन आपका आया, यहां पे पूछा गया है इनसे बिग कैट्स के बारे में। बिग कैट आपको पता है, हमारे यहां पर जो बिग कैट्स हैं, ओवरऑल बिग कैट्स की बात करें तो इनमें लेपर्ड आ गया, प्यूमा आ गया, ठीक है, टाइगर, लायन, ठीक है, जेगुआर आ गया, ये क्लाउड स्नो लेपर्ड हो गया, क्लाउडेड लेपर्ड हो गया, चीता हो गया, ठीक है, ये आ जाते हैं सारे। तो इनके भी आपको यूनिकनेस, अब जैसे आप देखो, लायंस डू नॉट हैव पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन। अब यहां पर लायंस के बारे में आप पढ़ते हैं, चाहे वो एशियाटिक लाइन हो चाहे अफ्रीकन लाइन हो, तो इनकी हैबिट क्या है, बिहेवियर क्या है, वो चीजें हमें देखनी है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि किन बातों पर हमें ध्यान रखना है, हैबिटाट क्या है, बिहेवियर क्या है, मेटिंग सीजन क्या है, क्या यूनिकनेस है, या आप देखते जाओ हर एक स्पीसी के अंदर यही फोकस किया गया है। और गिनती की ये जो स्पीसीज है ना, मैं आज आपको बताऊंगा ना इस वीडियो में, तब तक आपका क्लियर हो जाएगा, अरे यार यही स्पीसी है क्या। इनको अगर ध्यान रख लोगे तो ज्यादा भी नहीं तो फिर आपका एलिमिनेशन में तो हेल्प मिल ही जाएगी। नॉलेज से फिर आप एलिमिनेट कर पाओगे चीजों को, राइट। तो देखो इसमें, तो लाइन्स हैव पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन, तो आंसर इज ये बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइन्स की कोई पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन नहीं होती है, राइट। ये अपने हिसाब से, मतलब वैसे देखा जाए जनरली जंगल में रहते हैं ना, तो साल में 2 साल में एक बार ब्रीडिंग का कोई सीजन आता है। और अगर आप जैसे रखते हैं ना कैप्टिव ब्रीडिंग जो होती है, वहां पर साल में 2 बार फिर भी करवा लिया जाता है। तो जनरली एकदम स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। वहीं पर अनलाइक मोस्ट अदर बिग कैट्स, चीता डू नॉट रॉर, बिल्कुल इनका जो बोन स्ट्रक्चर है ना फेस का, है ना, ये जो स्ट्रक्चर है बोन, ये अलाउ नहीं करता है कि ये जोर से रॉर कर सके, दहाड़ सके। ये आवाज कर सकते हैं, मतलब कहते हैं ना कि म्याऊ टाइप, है ना, या फिर आप कह सकते हो पुर जैसी आवाज निकल जाए, कुछ रोर नहीं करेंगे, मतलब बहुत ही माइन्यूट सी साउंड इनकी निकलती है, राइट। तो ये जो पॉइंट है ये भी आपका सही है। वहीं पर तीसरा स्टेटमेंट क्या बोला जा रहा है, अनलाइक मेल लायंस, मेल लेपर्ड डू नॉट प्रोक्लेम देयर टेरिटरी बाय सेंट मार्किंग। एक बार सोचो
कि बिग कैट्स हैं, इनके अंदर क्या कहीं पर ऐसा हो सकता है कि भाई यहां पर लायन जो है वो अपनी टेरिटरी डिसाइड कर रहे हैं और लेपर्ड नहीं करेंगे? एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है, वैसे अगर आपने पढ़ा है तो सीधा हिट कर जाएगा, बट अगेन किसकी बात आ रही है? हैबिट की बात आ रही है ना? तो ये स्टेटमेंट जो है ये आपको पकड़ा देगा, ठीक है, कि हाँ भाई ऐसा नहीं है, भाई ये गड़बड़ा मामला। ये जैसे ही आप हटाओगे तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना? तो आपका आंसर सीधा ए चला जाएगा। बट यहां पर हमें सीधा आंसर पर आने की जरूरत थोड़ी ना है, यहां पर 3 स्टेटमेंट आपको पता पड़ गए। अब इन 3 स्टेटमेंट को अगर आप मेमोराइज कर दोगे तो इसकी हेल्प मिल जाएगी आपको फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ज्यादा भी नहीं तो 1-2 स्टेटमेंट्स को आप एलिमिनेट कर पाओगे, और एलिमिनेट कर दोगे कि यार ये तो नहीं पढ़ा मैंने कभी, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी हेल्प हो जाएगी इस क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। फिर ये आ गया एनिमल्स के बारे में, या तो न्यूज में रही है किसी ना किसी वजह से, ठीक है। अब देखो यहां पर पूछा गया है, इंद्री है, एक तरफ तो एनिमल बोल दिया, एक तरफ कंट्री पूछ लिया हैबिटाट वाला। इंद्री है, एल्क है, बोनोबो है, इनके बारे में पूछ लिया। सबसे पहली चीज, ये न्यूज में रही होंगी या फिर प्रीवियस, हम जैसे आगे आगे बढ़ेंगे ना इन स्पीसीज के बारे में, कहीं ना कहीं आपको रिपीटेशन दिखेगा। रिपीटेशन दिखेगा तो आपको आइडिया लगेगा कि यार वाकई में चीजें तो रिकॉल हो रही हैं, बट एंगल डिफरेंट हो रहा है, फर्क इतना सा ही है। तो हमें थोड़ा सा पॉइंट पिक करके और थोड़ा ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेनी है। तो इंद्री है, तो इंद्री क्या ब्राजील में मिलती है? अब है तो ये फैक्चुअल, बट हमें यहां पर थोड़ा सा अब याद रख लेना है कि इंद्री ब्राजील नहीं मेडागास्कर में मिलती है। एल्क की बात करें तो ये जनरली रहना कहां पसंद करते हैं? आप एक बार इसकी जो बैकग्राउंड लोकेशन है, इन इमेजेस को भी ध्यान से देखते चलिए। बैकग्राउंड लोकेशन है, इसमें क्या लग रहा है? ये ओपन वुड या फिर फॉरेस्ट की बिल्कुल किनारे वाले एरिया में जहां पर ग्रासलैंड्स भी मिल जाए इनको, या एल्पाइन मेडोज, दैट मींस पहाड़ी एरिया में हल्का सा थोड़ा बहुत छोटी बड़ी श्रब्स हो, वहां पर रहना ये पसंद करता है। तो इंडोनेशिया में क्या ऐसा है? इंडोनेशिया में क्या ओपन वुड दिखता है? नहीं ना, वहां तो बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट वाली कंडीशन दिखाई पड़ेगी। ये आपको जनरली दिखाई पड़ेंगे इधर नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, है ना? सेंट्रल अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा, सेंट्रल एशिया इधर देखने को मिल जाएगा। इंडोनेशिया में इंट्रोड्यूस भले ही कर दे, बाकी ये मिलेंगे नहीं नेचुरली। बोनोबो की बात करें तो ये आपको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में देखने को मिल जाएंगे। इसका मतलब सेंट्रल अफ्रीका में। क्या मेडागास्कर में है? नो, मेडागास्कर में इनकी प्रेजेंस नहीं है। तो तीनों के तीनों यहां पर मैच नहीं कर रहे, तो इसका आंसर डी। अब यहां पर आप बोलोगे कि सर ये कैसे, मतलब ये कैसे काम आ जाएगा? अब ऐसा ही क्वेश्चन थोड़ा ना रिपीट होगा। अरे भाई ये तो क्लियर हो गया ना कि इंद्री कहां पर है, इंद्री मेडागास्कर में है। एल्क की बात करें तो मैंने बताया आपको कि ये ओपन फॉरेस्ट वाले एरिया में रहना पसंद करते हैं, या फॉरेस्ट के बिल्कुल किनारे वाले एरिया में, और बोनोगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में रहता है। तो ये तीनों चीजें अगर फैक्चुअल चीजें आपको याद हो गई, तो अब इनसे रिपीटेड कोई भी स्टेटमेंट अगर आएगा तो आप डेफिनेटली एलिमिनेट करने की क्षमता डेवलप कर चुके हो। ये है यहां पर इंपॉर्टेंस। फिर आ जाओ आप, एक जनरल क्वेश्चन पूछा है, जनरल बिल्कुल पूछा क्या है? बटरफ्लाइज, फिश, फ्रॉग्स, इनमें से बताओ कि कौन सी ऐसी कम्युनिटी है जिनके अंदर कोई ना कोई ऐसी स्पीसी होगी जो कि पॉइजनस है। अब इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा एक जनरल अंडरस्टैंडिंग में करते हैं कि सम बटरफ्लाइज आर पॉइजनस, सम फिशेज आर XYZ, सम फ्रॉग्स आर XYZ। अब आप बोलो यही तो बात पूछी जा रही है, और ये 2023 में शायद आया भी था मेरे हिसाब से, मशरूम से रिलेटेड, कि सम मशरूम्स आर लाइक दिस, सम लाइक दैट, सम लाइक दैट। तो कुछ तो हो ही सकती हैं, हर चीज आपको पता है जरूरी नहीं है, बट एक जनरल बात बोल दी। अब यहां पर क्या एक एक पॉइजनस स्पीसी को उठाकर के आप पढ़ोगे कि एक बार सोचो, राइट? ये जो मैंने स्पीसीज बताई है ये तीनों की तीनों पॉइजनस है। ये फिश है, ये आपका फ्रॉग है, और ये तितली है, तीनों की तीनों पॉइजनस है, राइट? तो यहां पर वही तो बात बोल दी, बटरफ्लाई, फिश, इनमें से बोल दिया कि इनमें से किसी कुछ स्पीसीज ऐसी मिल जाएंगी जो कि पॉइजनस है। तो इस बात को आप नकार सकते हो क्या? एक बार सोचो, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सीधा चला जाता है, ऐसे उलझाया जाता है। देखो चीजें बड़ी स्ट्रेट आती हैं, बट एक सिंपल हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की जरूरत है, बाकी और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो ऑल थ्री आंसर इज सी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन देखो आप, मार्सुपियल से रिलेटेड क्वेश्चन 2023 का। यहां पर हम एनिमल्स पे ध्यान दे रहे हैं, ये ध्यान रख लेना। मार्सुपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया। दूसरा, मार्सुपियल्स कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड विद नो प्रेडेटर्स। ठीक है जी। अब यहां पर नेचुरली क्या इंडिया में नहीं मिलते? ये बात बिल्कुल सही है, इंडिया में मार्सुपियल्स नहीं मिलते। और वहीं पर मार्सुपियल्स केवल माउंटेन एरिया में, मतलब माउंटेनस एरिया
जहां पर कोई इनका प्रेडेटर ना हो वहीं पे रहना पसंद करते हैं। देखो प्रेडेटर को तो हर कोई एनिमल, हर कोई स्पीसी अवॉइड करती है, बट क्या प्रेडेटर आप एक्सक्लूड कर सकते हो? पॉसिबल नहीं है। दूसरा, ये माउंटेन एरिया के बजाय कहां रहना पसंद करते हैं? ये जनरली आपको मिलेंगे ग्रासलैंड एरिया में, फॉरेस्ट एरिया में, अंडरग्राउंड भी कई बार रहना पसंद करते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो दूसरा इनकरेक्ट वाला बात, अगेन वही बात आ गई, क्या ऑप्शन सी के अलावा कहीं पर भी गलत लिखा हुआ है कि स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट? कहीं पे नहीं लिखा हुआ, तो हमारा आंसर सी चला जाएगा। इसमें आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आप सोचो खुद कि यूपीएससी कितना इन स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड में से अगर आपको यह आइडिया लग जाए ना कि एक गलत है कोई सा, फिर देखो कितना आसानी से ये सॉल्व हो जाता है। ठीक है, बाकी तो रिलेशन तो हमें देखने की जरूरत होती ही है। ठीक है, ओके, तो ये हमें ध्यान रख लेना है। मार्सुपियल्स बोलते किनको है? देखो, वो एनिमल्स जिनके पास में इस तरीके का पाउच होता है, मदर जो होती है ना, उनके बेली के पास में पाउच होता है, जहां पर जो यंग पैदा होते हैं, जो कि मेच्योर नहीं होते हैं, तो उनकी डेवलपमेंट के लिए फिर उनको अपने पाउच में रखती हैं जब तक कि वो प्रॉपरली खुद को डेवलप ना कर ले। एग्जाम्पल देखो आप यहां पर, स्पॉटेड टेल नेटिव कैट, शुगर ग्लाइडर, ठीक है, मार्सुपियल मोल, इसके अलावा कांगरूज तो है ही आपके, इसके अलावा ये देखो वॉम्बेट, ठीक है, क्रेस्ट टेल मार्सुपियल माउस, इसके अलावा न्यूम्बैट। ये कुछ है जो कि आपके एग्जाम्पल के फॉर्म में आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, और मार्सुपियल जो वर्ड मिला है ना, ये बेसिकली इसी से मिला है। ये जो पाउच है ना, इसको मार्सुपियम बोला जाता है और उसी से मार्सुपियल इनका नाम पड़ गया। तो एकदम बेसिक चीजें हैं, है ना, बस थोड़ा सा हमें याद रखने की जरूरत है। मार्सुपियल्स की अगर बात करो तो क्वेश्चन पहले पूछे हुए हैं, आगे देखना आप आएंगे एक दो क्वेश्चन जहां पर आप लिंक करेंगे, अरे यार मार्सुपियल का 2023 में क्वेश्चन आया था, इस साल में ही पूछा था, तो वो लिंक बनते चले जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और जनरली ये मैमल्स होते हैं। ठीक है, मैमल्स का मतलब क्या हो गया? इनके पास मेमोरी ग्लैंड होती है जो कि अपने बच्चों को एक तरीके से फीड करने में हेल्प करती है। वो तो एकदम जनरल सी बात है, उसमें ज्यादा कुछ कहने की यहां पर जरूरत है नहीं। तो पहला स्टेटमेंट तो नेचुरली नहीं मिलते और बाकी ये हो ही गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, बाकी सेकंड इज रॉन्ग। अब आप खुद देखो कितना मतलब चीजें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर भी हो जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, लाइन टेल्ड मकाक, मालाबार सीवेट, सांभर डियर, ये तीन स्पीसीज हैं, लाइन टेल्ड मकाक, मालाबार सीवेट और ये सांभर डियर। इमेजेस इसलिए लगाई गई है कि आप इनको देख करके चीजों याद रख सको कि ये किसका नाम है, ये कैसा एनिमल है, दिखने में क्या है। इनसे आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा नॉक्टर्नल है, या फिर ये कहें कि सन ढलने के बाद में, सूरज ढलने के बाद में जो ज्यादा एक्टिव रहते हैं। ठीक है, या तो आपका यूं कहो कि डाउन का टाइम है, या डस्क का टाइम है, या फिर नाइट का टाइम है। उस टाइम पर जो अपनी एक्टिविटीज में ज्यादा रहते हैं वो कौन से हैं? तो लाइन टेल्ड मकाक की अगर बात करें तो ये देखो यूपीएससी का बहुत ही फेवरेट स्पीसी है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ये दिन के टाइम पे एक्टिव रहता है। मालाबार सीवेट है ना, ये भी अपने प्रेडेटर से बचने के लिए रात को एक्टिव रहती है। और सांभर डियर होता है ना, ये तो बड़ा शाई होता है, वैसे अपने प्रेडेटर से बचने के लिए ये भी शाम के या रात के टाइम पे ही एक्टिवेट होता है। तो यहां पर आपका दो ये चले गए, तो ओनली 2। अब अगेन यहां से हम क्या याद करें? अरे भाई 3 स्टेटमेंट याद हो गए हैबिट से रिलेटेड, राइट। अब ये हैबिट अगर आपको याद आ गई तो आप खुद सोचो कि कैसे हम आगे इसी तरीके के क्वेश्चन रिपीट आते हैं इन तीनों चीजों, तीनों स्पीसीज पे बेस्ड एलिमिनेट करने में हेल्प मिलेगी कि नहीं। बस ऐसे आपको कैरी ऑन करते चले जाना है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट अगर बात करें तो आ जाता है आपका, 1 सेकेंड, यस, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म वैगल डांस। अब ये यूनिकनेस की बात आ गई, ध्यान से समझना, ये यूनिक बिहेवियर की बात आ गई कि हाँ कोई एनिमल है वो किस तरीके से अपना एक यूनिक बिहेवियर शो करता है। तो वैगल डांस जनरली किसके पास होता है? हमें सबको पता, आपने भी पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए कि बीज के पास होता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, अपना एक कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने के लिए वैगल डांस करके दिखाती है, हाँ भाई इस पर्टिकुलर लोकेशन पे मैं हूं, और इस लोकेशन, मान लो इस कोई यहां पर कोई प्लांट है, कोई सोर्स मिल गया नेक्टर के लिए, तो यहां पर ये आकर के वैगल डांस करके बाकी लोग, बाकी जो हैं इनकी कम्युनिटी के, उनको सिग्नल दे देंगी कि भाई इधर आ जाओ, यहां पे है सोर्स। अब सवाल ये आता है कि क्या ये हमारा क्वेश्चन यहीं खत्म हो गया? नहीं। अब देखो, बटरफ्लाईज की क्या यूनिकनेस आपको पता होनी चाहिए, ड्रैगन फ्लाई की क्या यूनिकनेस है, वास्प की क्या यूनिकनेस है। इनकी यूनिक बिहेवियर को आपको अच्छे से देख लेना। जब ये चीजें देख लोगे तब आप बताओ, आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो गए कि नहीं, और अगली बार
बटरफ्लाईज की कुछ यूनिकनेस को लेकर के आपसे पूछ लिया कोई क्वेश्चन, तो इजीली आप टैकल कर पाओगे कि नहीं, है ना। ड्रैगन फ्लाई की अगर बात करें तो पानी जहां भरा रहता है, तो ये तो आपको नॉर्मली दिखाई पड़ता है ना, हेलीकॉप्टर टाइप जिनको बोला जाता है, देखने में भी वैसे ही लिखता है ना। तो कैसे भी जनरल स्टेटमेंट्स को घुमा के भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये इंडियन स्क्विरल से रिलेटेड क्वेश्चन, बहुत ही जनरल क्वेश्चन। दे बिल्ड नेस्ट बाय मेकिंग ब्यूरो इन ग्राउंड, दे स्टोर देयर फूड मटेरियल लाइक नट्स सीड इन ग्राउंड, दे आर omnivores। अब यहां पर आप इंडियन स्क्विरल के रिलेटेड ये 3 स्टेटमेंट क्यों देख रहे हो, आप ये बताओ मुझे। आप किसी भी जो भी स्पीसीज आपके सामने आ रही है उनको इस एंगल से तो जरूर आंसर करने की कोशिश करो कि अच्छा है, ऐसा आ सकता है, तो चलो ठीक है, फिर थोड़ा सा जो हमारे आसपास में नॉर्मल जो स्पैरो है, ठीक है, हमारी आसपास में जो चिड़िया रहती है उससे रिलेटेड भी थोड़ा हम ढूंढ लेते हैं इसके बारे में। देखो ऐसे इंटेरोगेटिव अप्रोच ही आपको डेवलप करनी होती है। फिर देखो, या फिर कोई स्पीसी न्यूज में आ गई जो कि बहुत ज्यादा हमारे आसपास में कॉमनली देखी जा सकती है, तो उस कॉमनली देखी जाने वाली स्पीसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आप ढूंढने की कोशिश करो। इसके बारे में अगर देखें तो क्या ये नेस्ट अपना अंडरग्राउंड बनाती है? नहीं, पेड़ के बिल्कुल टॉप पे जाके बनाती है। अपना खाना जमीन में गाड़ लेती है जिससे कि सर्दियों में यूज कर सके, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। ऑमनिवोर है बिल्कुल, ये नट्स, मूंगफली, ग्राउंडनट कुछ भी मिल जाए वो तो खाती है। इसके अलावा इंसेक्ट्स मिल जाते हैं, छोटे मैमल्स भी मिल जाते हैं, तो उनको भी खा के अपना पेट भर लेती है। तो दो स्टेटमेंट सही है, तो हो गया आपका आंसर यहां पे भी। बट हमें यहां से क्या आइडिया लगा कि स्क्विरल क्या करती है, ज्यादा भी नहीं तो 3 बातों का तो पता पड़ गया आपको। अब इंडियन स्क्विरल से रिलेटेड अगर आपको कोई स्टेटमेंट दे तो आप कहीं ना कहीं वहां पर उसको एलिमिनेट करने में हेल्प कर लेंगे कि यार ये तो मामला मैंने नहीं पढ़ा कभी, है ना। तो ये एकदम जनरल जनरल चीजें आ जाती हैं। वैसे इंडियन स्क्विरल की और भी यूनिक बात बताऊं तो ये सॉलिटरी रहना पसंद करती हैं, साथ में तब आती हैं जब ब्रीडिंग सीजन होता है ना। और देखा जाए तो ये एक्टिव डे टाइम में ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। जमीन पे भी रहती है तो पेड़ पे भी रहती है, पर हाँ अपना जो घोंसला है ना वो हमेशा ट्री टॉप पर बनाती है, ठीक है। खाना अंडरग्राउंड छुपा करके रखती है, खाने के अंदर क्या खा सकती है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ठीक है। अब आ जाओ आगे। यहां पर पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अ टूल विद द स्टिक टू स्क्रैप इंसेक्ट फ्रॉम द होल इन ट्री और लोग ऑफ वुड। एक लकड़ी उठा करके स्टिक की तरह यूज करना। यह है आपकी फिशिंग कैट। ये इतनी पारंगत है कि ये पानी के अंदर डाइव करके, इसके आराम से मतलब पैर तैरने में बड़ी हेल्प कर देते हैं, तो ये बिल्कुल डाइव करके अंदर मछलियों के साथ खेलना, मछलियों को पकड़ना ये अच्छे से कर लेती है। ये है ऑटर। ऑटर आपको पता है ये सी ग्रासेस का खाना, इनका मतलब एक प्रॉपर इकोसिस्टम को मेंटेन करने का काम कर देता है ऑटर। ये है औरंगटन। औरंगटन की ये इमेज स्पेसिफिकली मैंने इस क्वेश्चन को ध्यान रख के ही बनाई है कि ये स्टिक इसने बिल में डाला, इंसेक्ट इस स्टिक पे आएगी, उसको निकाल करके और फिर ये खा जाएगा। आई बात समझ में। ये है आपका स्लोथ बियर। इन सब की अपनी अपनी यूनिकनेस है। जैसे फिशिंग कैट का तो मैंने बताया कि ये अपने प्रे को देख करके सीधा पानी के अंदर डीप डाइव कर जाती है, ठीक है। वहीं पर ऑटर की बात करें तो ये रात के टाइम पर निकलता है, नॉक्टर्नल है ये, ठीक है, रात के टाइम पर निकलता है। और जनरली ये मार्शी प्लेसेस जहां पर पानी की अच्छी खासी अरेंजमेंट हो ना, चाहे सी शोर हो, एस्चुरी हो, लेक, रिवर, वहां पर रहना ये पसंद करता है, ठीक है। और ज्यादातर अपने खाने के लिए ये माइग्रेट भी करता रहता है। स्लोथ बियर की बात करें तो इनके पास में बड़ी यूनिकनेस है, ये इंडिया में अच्छी खासी प्रेवलेंस है इनकी, ठीक है। औरंगटन तो आपको इधर सुमात्रा, बोर्नियो इधर देखने को मिलेंगे इंडोनेशिया की तरफ, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें स्लोथ बियर की, तो देखो स्लोथ बियर है ना, इसकी यूनिकनेस ये उल्टा लटक करके और फिर खाना खाता है, ठीक है, अपसाइड डाउन होकर के। और खाने में जनरली ये प्रेफर करते हैं इंसेक्ट्स को, जैसे मान लो दीमक लगी हुई है पेड़ पे तो वो खा ले, या फिर पेड़ की नई नई जो कच्ची पत्तियां आती है जिनको कोपल बोलते हैं वो खाना पसंद करते हैं ये। अब ये देखो इनके बिहेवियर से रिलेटेड बिल्कुल बेसिक बातें हैं, बट ये चीजें हम थोड़ा 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 मेमोराइज करके रखें तो चीजें फिर बाद में या तो एज इट इज काम आ जाए या फिर एलिमिनेट करने के काम आ जाएंगी। तो यहां पर तो आपका आंसर सीधा औरंगटन चला गया। और बाकी जो स्पीसीज हैं उनको आप इंटेरोगेटिव मैनर में थोड़ा सा और स्टडी करो, फिर देखो आपको कितनी हेल्प मिलती है। आई बात समझ में। इसके अलावा फिर नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आता है वो आ गया कि वाइल्ड लाइफ में अगर हम देखें, ध्यान से देखना इसको, बड़े इंपॉर्टेंट ये आपके क्वेश्चंस है। ये 2019 का क्वेश्चन आया हुआ है। वाइल्ड लाइफ में नेचुरली कौन कहां पर मिलता है? ब्लू फिन्ड माशीर क्या कावेरी रिवर में मिलती है? इरावदी डॉल्फिन क्या चंबल में मिल जाएगी? रस्टी स्पॉटेड कैट ईस्टर्न घाट में मिल जाएगी? देखो ये हैबिटाट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया,
इसमें अगर मैं सीधा आंसर की बात करूं तो देखो यहां पर इरावदी डॉल्फिन का चंबल में कहीं लेन देन नहीं है, समझ गए। इरावदी डॉल्फिन इंडिया में कहीं मिलेगी तो चिल्का लेक और इधर नॉर्थ ईस्ट में थोड़ी बहुत मिल जाए, अदरवाइज नहीं मिलेगी। करेक्ट ही पूछा है। तो दूसरा यहां गया, यहां गया, यहां गया, केवल पहला और तीसरा एकदम करेक्टली मैच्ड है, समझ गए। ब्लूफिन माशीर की बात करें तो माशीर खुद एक फैमिली है ना, एक कम्युनिटी है मछलियों की। जैसे ये इसके आप देख सकते हो फिन्स है, ये कैसे हैं, ब्लू कलर के। एग्जैक्टली ऐसे ऑरेंज फिंड भी होती है, ठीक है। इसके अलावा गोल्डन माशीर भी होती है एक मछली, है ना। तो ये जनरली आपको कावेरी रिवर में देखने को मिल जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और आप इसके अलावा इरावदी डॉल्फिन की बात करें तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है। इरावदी डॉल्फिन आपकी क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ जाती है। और जनरली ये म्यांमार, ठीक है, इंडोनेशिया इंडोनेशिया या फिर मैकोंग रिवर का जो बेसिन है वहां पर, इंडिया में लेक चिल्का में जनरली यहाँ पर आप कह सकते हो कि चंबल का तो कोई लेन देन ही नहीं बनता है। ऐसे आपको क्वेश्चंस को निकाल करके और उनको डायनेमिकली देखना होता है। अब जैसे नाम आ गया कि ब्लूफिन माशीर के बारे में थोड़ा पढ़ लो, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। 4 ऑप्शन दे दिए जिनके अंदर माशीर भी नाम था और बोल दिया कि इन चारों में से कौन सा बर्ड नहीं है, तो माशीर सीधा आंसर था उसका। अब आप देख लो कि कैसे एक पुराना क्वेश्चन आपकी हेल्प कर गया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बर्ड, ये देखो यहीं पर आ गया, बिल्कुल डिट्टो ये का ये। आई बात समझ में, ये तो तीनों की तीनों बर्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपने अगर वो क्वेश्चन को ध्यान से देखा है तो एकदम सिंपल, 2019 का क्वेश्चन ध्यान से देखा तो 2022 में सॉल्व हो गया, कुछ भी नहीं करने की जरूरत आई। फिर आ जाओ, विद रेफरेंस टू इंडियन एलिफेंट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या पूछा है देखो, द लीडर ऑफ एन एलिफेंट ग्रुप इज अ फीमेल, द मैक्सिमम जेस्टेशन पीरियड कैन बी 22 months, an elephant can normally go on carving till age of 40 years only, ठीक है। among the state in India the highest elephant population is in Kerala। तो इसके ऊपर आपको क्या देखने का, सबसे पहली चीज तो हमारे एलिफेंट्स नॉर्मली बहुत ज्यादा न्यूज में रहते हैं, बट पॉइंट इज कि नॉर्मली न्यूज में रहने के साथ साथ में हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उनका बिहेवियर क्या है ना, उन चीजों को हमें पकड़ने की जरूरत है। तो पहला पॉइंट एकदम सही है कि मेट्रिलिनियल कॉन्सेप्ट है ना वो चलता है इनमें, जो लीड करती है ना वो बड़े ग्रुप के अंदर जो फीमेल होती है ना वो लीड किया करती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट सही हुआ, तो ए और डी में ही हमें दिमाग लगाना है। अब स्टेटमेंट सेकंड बोला जा रहा है कि मैक्सिमम जेस्टेशन पीरियड जो है वो 22 महीनों का, मतलब एक बार प्रेग्नेंट होने के बाद में बच्चा डिलीवर करने का टाइम है वो 22 मंथ का मैक्सिमम जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। अगर आपने कहावत सुनी हो तो बोले, मेरा मतलब कहा जाता है ना कि बोले कि बेटा बच्चा तो हाथी का ही होता है, कुत्ते का क्या, कुत्ता तो हर 6 महीनों में कितने ही बच्चे पैदा कर देता है, हाथी तो कोई 2 साल से भी ज्यादा टाइम लेकर के, 2 साल के लगभग का टाइम लेकर के एक बच्चा पैदा करता है। तो अगर वो थोड़ा सा लॉजिक आपने जनरली सुना है वो अप्लाई कर दोगे, काम बैठ जाएगा। इसके अलावा ये नॉर्मली बोला जा रहा है कि कार्विंग टिक एज ऑफ 40 इयर्स ओनली, ओनली बोल दिया, एज तो इनकी बहुत लंबी है, ओनली बोलते हैं तो एक्सट्रीम वर्ड चला गया, एक्सट्रीम वर्ड जाते हैं तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, क्या ये बोलना क्या जा रहा है, क्यों ना। क्योंकि हमें हमेशा कहीं पर भी ये गड़बड़ नहीं करनी है कि हाँ जी जनरल बात है, बट अगेन एक्सट्रीम वर्ड्स कहीं पर दे दिए जाए ना तो हमें हमेशा इस बात को लेकर के एकदम क्लियर रहना है, ठीक है। 70 इयर्स एज तक भी बताया जा रहा है कि आप 70 इयर्स तक की तो इनकी एक्सपेक्टेशन हो गई, ठीक है। और आप देख सकते हो कि ये एडल्टहुड इनकी 18 साल से स्टार्ट हो जाती है, तो मोटा मोटा अच्छा खासा टाइम है इनके पास में, ठीक है। वही बात है 40 से तो ज्यादा, 40 से ज्यादा तक आराम से ये काफ बियर कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा स्टेट्स की अगर बात करें तो हमारे यहां पर कर्नाटका में सबसे ज्यादा एलिफेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। कहां पर दिखेंगे, कर्नाटका में, ना कि केरला में। जो एरर है उसको करेक्ट करो, कहने का मतलब क्वेश्चन को एक हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ स्टडी करने की आदत हमें डाल लेनी है ना। जो सही है वो तो चलो ठीक है, गलत है उनको हम कैसे करेक्ट करें उसको ढूंढो, और वो हमारा खुद का दिमाग में सेट होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर आपका स्ट्रेट ए चला जाता है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, अब देख लो, ठीक है, बिल्कुल बेसिक बिहेवियर पे। अगला क्वेश्चन देखो, विद रेफरेंस टू इंडियन बायोडाइवर्सिटी सीलोन फ्रॉगमाउथ, कॉपर स्मिथ बार्बेट, ग्रे चिंड मिनिवेट और व्हाइट थ्रॉट रेड स्टार्टर,
ये क्या है? क्या है ये? बर्ड्स हैं, रेप्टाइल हैं, प्राइमेट हैं, एम्फीबियंस हैं, ठीक है जी। अब इनमें से अगर एक भी आपको आता है, एक भी, आप गलत करोगे ही नहीं। सारे के सारे क्या है? ये बर्ड्स, एकदम सिंपल। बस पॉइंट ये है कि हमें थोड़ा सा, जब भी कोई स्पीसी आए ना, तो ज्यादा भी नहीं तो उसको थोड़ा सा आप कह सकते हो कि ध्यान से देख लेना है, ठीक है। एक नजर से तो निकालना जरूरी है। इमेज से क्या होगा, आपके दिमाग में चीज परमानेंट हो जाएगी, और एक भी चीज सेट हो गई तो फिर आप देख लोगे कि क्वेश्चन कैसे हम डील कर सकते हैं, प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। अब यहां पर इसी तरीके से अब मोटा मोटा यहां पर ही आ गए चारों के चारों। इनके थोड़े हैबिट्स के बारे में, इन हैबिटाट के बारे में, हैबिट्स के बारे में, और थोड़ा आपको ये तो आइडिया लग जाए कि हाँ जी, कौन सा पर्टिकुलर कंट्री में ये रहते हैं। अगर ये चीजें आप निकाल लो, जैसे सीलोन फ्रॉगमाउथ की बात करें, तो इसका आइडिया सीधा लग रहा है। सीलोन का मतलब क्या हो गया? ये श्रीलंका में आपको मिल जाएगा, है ना। तो ये जो चीजें है ना, ये आपकी बहुत हेल्प कर जाती हैं। छोटी छोटी माइन्यूट माइन्यूट चीजें हैं, बट जब हम क्वेश्चन को डील करना स्टार्ट करते हैं तो यूं लगता है यार वाकई में ये तो बड़ा आसान है, ठीक है। ये आपको सीलोन फ्रॉगमाउथ है, श्रीलंका वाले एरिया में तो मिल ही जाएगा, बट साथ ही साथ ये आपको वेस्टर्न घाट्स में भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि हमें ध्यान है ना कि हमारे जो 4 हॉटस्पॉट्स हैं, एक में वेस्ट, उनमें से वेस्टर्न घाट श्रीलंका वाला जो पूरा है वो है, वहां पर ये जनरली देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा कॉपर स्मिथ बारबेट की अगर बात करें, ठीक है, ये कॉपर स्मिथ बारबेट इधर, ठीक है, इसकी अगर लोकेशन की बात करें तो आप खुद देख सकते हैं, ये जनरली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पूरे में देखने को मिल जाएगा, हमारे पूरे देश के अंदर, या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट मतलब पाकिस्तान, बांग्लादेश, इधर भी देखने को मिल जाएगा। IUCN का इनका अगर देखें तो इसमें ज्यादा डिटेल में हम जाएंगे नहीं, ठीक है। ग्रे चिंड मिनीवेट की बात करें, ग्रे चिंड मिनीवेट की अगर बात करें तो ये हिमालयन रीजन और चाइना के अंदर मिल जाएगा, ठीक है, ग्रे चिंड मिनीवेट। इसके अलावा व्हाइट थ्रॉट रेड स्टार्ट की बात करें तो ये नेपाल, भूटान, चाइना, अगेन हिमालयन रीजन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे चीजें आपको क्या निकालनी है भाई, सीधी बात है, अगर यूनिक से कोई नेम आए तो ज्यादा भी नहीं तो उनके नेटिव कंट्रीज, वो नेचुरली जहां मिलते हैं वहां की लोकेशन तो हमें आइडिया लगनी ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 2019 का ये क्वेश्चन देखो आप। अलग अलग स्पीसीज पकड़ ली, ठीक है, एशियन लाइन पकड़ लिया, डबल हम्प कैमल की बात कर ली, और वन हॉर्न राइनोसीरस की, और बात क्या ही है? हैबिटाट से रिलेटेड। ऐसे मल्टीपल स्पीसी लेकर के और ऐसे भी क्वेश्चंस पिक कर लिए जाते हैं, वो मल्टीपल स्पीसी कोई भी हो सकती है, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रख लेना है। तो एशियाटिक लायंस की अगर बात करें तो क्या ये सिर्फ इंडिया में ही मिलते हैं? डबल हम्प कैमल जो है वो नेचुरली सिर्फ इंडिया में ही मिलते हैं। डबल हम्प कैमल तो भाई हमारे देश में देखे ही नहीं जाते, वैसे देखी जाए तो मैं खुद राजस्थान से हूं तो बहुत रेयर है, ठीक है, रेयर का मतलब देखा ही नहीं आज तक मैंने तो अभी इंडिया में। तो डबल हम्प वाले मिलते हैं आपको कोल्ड डेजर्ट वाला एरिया ना, वहां पर आपको जनरली गोबी डेजर्ट और ये है वहां पे। तो दूसरा स्टेटमेंट स्ट्रेट गलत हो जाता, तो ये भी गया, ये भी गया। तीसरा क्या बोला जा रहा है? वन हॉर्न राइनोसिरस नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, ये अगेन वही एक्सट्रीम वाली बात कर दी। एक्सट्रीम वाले में तो हमें एकदम अलर्ट हो जाना है ना, तो ओनली वाला भी बात गया, तो ओनली केवल एक स्टेटमेंट सही है आपका यहां पर आंसर, राइट, ए हो गया। अब देखो एशियाटिक लायंस की बात करें तो नेचुरली ये सिर्फ इंडिया में मिलता है, अगर इनके लिए बोलते ना इंडिया के लिए तो बिल्कुल ये परफेक्टली बात है, यहाँ पे ओनली बोला हुआ है, ठीक है। वहीं पर वन ऑन राइनोज है, वो इंडिया के अलावा आपको नेपाल वाले एरिया में भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, केवल इंडिया नहीं, ये आपको नेपाल में भी इनकी प्रेवलेंस दिख जाएगी। और डबल हम्प कैमल की मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कोल्ड डेजर्ट में ये मिलते हैं, मंगोलिया, इंडिया में भी ये मिलते हैं ना, तो ये लद्दाख वाले रीजन में मिल जाएंगे आपको, ठीक है, ये लद्दाख वाले रीजन में देखने को मिल जाएंगे। बाकी चाइना, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, वहां पर आराम से इनकी प्रेजेंस आपको देखने को मिल जाएगी। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। अब यहां पर ये चीजें अब आपको ध्यान पड़ गई ना, अब इनसे आगे एलिमिनेशन में हेल्प मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर आपको घड़ियाल को उसके नेचुरल हैबिटाट में जाकर के देखना है, ठीक है, तो कहां जाना आप देखेंगे? तो सीधी बात है, न तो भीतरकनिका मैंग्रोव में, ये जनरली घड़ियाल रहना पसंद कहां करते हैं? फ्रेश वाटर रिवर्स होती है ना वहां पर, और वो भी कैसी? स्लो मूविंग रिवर्स। अभी रिसेंट टाइम में मैंने आपकी जो लाइव क्लासेस ली थी, ध्यान हो अगर, तो उस टाइम पर इसको हमने बहुत डिटेल में देखा था, समझ गए। तो इस तरीके से ये स्लो मूविंग रिवर्स में रहना। अब रिवर का अगर एग्जांपल देखो तो भीतरकनिका, पुल्लिकट, ये सारी की सारी लेक्स हैं, यहां पर आपको चंबल एक ऑप्शन बढ़िया दिख रहा है। अगर इसके हैबिटाट, इसके बिहेवियर की हम थोड़ी बात करें तो चंबल में ये जनरली दिखेगा। और वहां पर भी अगर स्टेट वाइज आपसे पूछे तो उत्तर प्रदेश हो गया,
मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन तीनों का जो ट्राई जंक्शन है वहां पर इसकी प्रेजेंस अच्छी खासी मिल जाएगी, ठीक है ना। इसके अलावा जो अभी के टाइम पे डेवलपमेंटल वर्क हो रहे हैं नदियों पे, जैसे डैम बना लिया या कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर काम, तो उसकी वजह से बड़ा नुकसान हो रहा है इनको। और इन्हीं के साथ साथ में आपको रिवर बेड के आसपास में एक तो रेड क्राउन टर्टल दिखेगा, ध्यान से सुनना, रेड क्राउन टर्टल, और एक आपके इंडियन स्कीमर जैसे बर्ड्स हैं, उनको भी बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो भी इस तरीके के रिवर बेड होते हैं ना, सैंडी बेड्स, वहां पर ही रहना पसंद करते हैं, तो उनके लिए भी बड़ा खतरनाक सिचुएशन बनती चली जा रही है। तो ये हो गया आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कैन नॉट बी हंटेड बाय एनी पर्सन एक्सेप्ट अंडर सम प्रोविजन प्रोवाइडेड बाय लॉ। इसमें क्या बोला है कि आप हंटिंग करना चाहते हैं तो पहले आपको प्रोविजंस या तो अप्रूवल लेना पड़ेगा, या फिर ये कहो कि आपको लॉ के अंदर प्रोविजन किए हुए हैं। तो क्या घड़ियाल की हंटिंग कर सकते हो भाई, ये तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, वैसे ही खतरे में है, कहां से कर लोगे आप इसकी हंटिंग। हाँ, इंडियन वाइल्ड लाइफ है, इसकी वाइल्ड की बात करें तो ये भी बहुत, कहते ना कि इनकी पॉपुलेशन बहुत कम बच रही है, इनकी प्रोटेक्शन की भी जरूरत है। और वाइल्ड बफेलो की बात करें तो भाई इनकी पॉपुलेशन भी कम है, छत्तीसगढ़ का तो ये जहां तक मुझे ध्यान है ये स्टेट एनिमल भी है, तो तीनों के तीनों इसमें आ जाएंगे, तो आपका आंसर सीधा डी चला जाएगा। अगर तीनों एनिमल्स की हम बात करें तो देखो तीनों को प्रॉपर प्रोटेक्शन मिली हुई है, पहली चीज तो इसमें जो घड़ियाल है ना उसकी प्रोटेक्शन, अब आप यहां पर देखो 2017 और 2017 में ही 2 बार क्वेश्चन आ गए घड़ियाल पे, इसका मतलब जो भी स्पीसी न्यूज में रहे ना उससे रिलेटेड तो हमें बिल्कुल रेडी रहना है, उस पर तो बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है। तो अगर घड़ियाल की बात करें तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ठीक है। और बफेलो की बात करो तो वो आपका एंडेंजर्ड कैटेगरी में दिख जाएगा, ये हमें ध्यान, और शेड्यूल फर्स्ट के अंदर है। इंडियन वाइल्ड की बात करें तो ये एंडेंजर्ड है वैसे IUCN में, और शेड्यूल फर्स्ट में इसको डाल रखा है, तो हर जगह पे हाईएस्ट प्रोटेक्शन है, तीनों को हाईएस्ट प्रोटेक्शन दे रखी है हमारे यहाँ पे, ठीक है। पहले 6 शेड्यूल्स हुआ करती थी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की, अब 4 कर दी है, ठीक है। प्लांट्स की एक सेपरेट हो गई है, एक आपकी साइट्स की हो गई है, फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल ऑलरेडी जो थी वैसी की वैसी मेंटेन्ड है। वर्मिन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, वो 2022 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है इसके अंदर अमेंड करते हुए चेंज कर दिया, हटा दिया वर्मिन का कॉन्सेप्ट, कि अब कोई भी स्पीसी है वो वर्मिन नहीं है, क्योंकि उनका कुछ ना कुछ इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस होता ही है, उसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला देखो, अगला है खराई एनिमल्स, खराई ऊंट से रिलेटेड। ये ऊंट है, ये ऐसे ऊंट है जो कि आपके कच्छ के रन वाले एरिया में रहते हैं, ठीक है। और ये मैंग्रोव पे खा करके और सर्वाइव कर जाते हैं। अब आप देख लो इनका पाचन शक्ति कितनी खतरनाक है, तैरने की क्षमता भी इनके पास में है, और ये दूर तक 2 से 3 किलोमीटर पानी में अंदर तक चले जाते हैं गल्फ ऑफ कच्छ के अंदर तैरते तैरते, ठीक है। और साथ ही साथ अब सीधी बात है, ऊंट है तो ये डोमेस्टिकेटेड तो होने वाले हैं ही, ठीक है। अब आप देखो यहां पर क्वेश्चन, वैसे देखा जाए तो एक एनिमल पिक किया, उसके बिहेवियर और उसके हैबिटाट उनकी बात कर ली है। तैर सकते हैं जी, भी तैर सकते हैं, ग्रेज कर सकते हैं, मैंग्रोव खा सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, डोमेस्टिकेट नहीं किए जा सकते, ये बात तो मैंने बोली भी नहीं। तो ये चीजें हैं, तो ये आप जैसे एलिमिनेट करोगे तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, आपका आंसर ए चला जाएगा। डोमेस्टिकेट करने की बात आ रही है तो 2 कम्युनिटीज का नाम मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा जो कि इन खराई ऊंटों को रखती है। एक तो फकीरनी जाट है, या याद रख लेना फकीरनी जाट, ये गल्फ, ये इधर ही रन ऑफ कच्छ की तरफ ही मिलेंगी। और एक भोपा रेबारी, भोपा रेबारी, ये है ना, ये खराई ऊंटों को पाल के रखते हैं, तो ये हमें बिल्कुल ध्यान रख लेना है, ठीक है। और ये ऊंट की आप कहो कि अपने आप में ऐसी ब्रीड है जो कि लैंड पर भी सर्वाइव कर सकती है और सी पर भी सर्वाइव कर सकती है, तो ये इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो हमें बिल्कुल भी नहीं भूलने, ध्यान रख लेना है। फिर देखो डुगोंग से बेस्ड क्वेश्चन आपका पहले तो 2009 में आया, फिर 2015 में आया। क्वेश्चन देखो स्ट्रेट है, डुगोंग सी काउ है ना, मरीन एनिमल कॉल्ड डुगोंग विच इज वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन इज, क्या है, एम्फीबियन है, बोनीफिश है, शार्क है, मैमल है। तो यहां पर तो डुगोंग का नाम लेकर के सीधा क्वेश्चन पूछ लिया, तो इसका तो सीधा आंसर है मैमल, मेमोरी ग्लैंड होती है इनके पास में। और वहीं पर इस पूरी इंफॉर्मेशन का यूज करते हुए और यहां पर अब 2015 में और ज्यादा एलैबोरेटली क्वेश्चन बना दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि आप पीवाईक्यूज को जब देखते हैं तो आपको बेसिक्स का आइडिया लगेगा और उसको थोड़ा सा हमें ब्रॉडली अंडरस्टैंड कर लेना है, और फिर आप एलिमिनेट करने में उनमें हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए कि डुगोंग जो है मैमल फाउंड इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा थे। फर्स्ट पूछा हर्बीवोरस मरीन एनिमल,
बिल्कुल, ये सी ग्रास खा करके सर्वाइव करती हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इट इज फाउंड अलोंग द एंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया। ये एक्सट्रीम वर्ड चला गया एंटायर। देखो डुगोंग की अगर बात करो ना, ये आपको ईस्टर्न कोस्ट की तरफ मिल जाएगी, अंडमान एंड निकोबार की तरफ मिल जाएगी और गल्फ ऑफ कच्छ के आसपास में। बाकी एंटायर जो है ना, ये शब्द गलत है, ये गलत हो जाता है। ऐसा स्टेटमेंट 2022 में मोनाजाइट को लेकर के भी एंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया पे मिलता है। इस तरीके से क्या होता है, इन्फ्लुएंस कर करके और घुमा दिए जाते हैं शब्द। शब्दों के साथ में भी यूपीएससी जो है क्या होता है यार, लिमिटेड आपके पास में कंटेंट है, उनको ही तो सेट करना है एग्जामिनर को। तो दूसरा गलत हो गया, तो दूसरा गलत तो ये गया, ये गया तीसरा। इसको लीगल प्रोटेक्शन शेड्यूल फर्स्ट के अंदर मिली हुई है, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, है ना। तो इसका आंसर हमारा सीधा सी चला जाएगा। इसके अलावा डुगोंग की बात करो तो इसको सी काउ तो बोलते हैं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, है ना। इसके अलावा इसका ऑर्डर सिरेनिया है, याद रख लें, ऑर्डर इसका सिरेनिया है। ठीक है, मैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देने की भी कोशिश कर रहा हूं, ध्यान रखें आप। ओके, इसके अलावा देखा जाए तो ये गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ है, तमिलनाडु कोस्ट के आसपास, वहां पर पाक बे, वही गल्फ ऑफ मन्नार श्रीलंका और इंडिया के आसपास वाला एरिया। गल्फ ऑफ कच्छ अंडमान निकोबार यहाँ पर ही मिल जाएगा। ठीक है, ये क्या खा करके सर्वाइव करती है, मैंने बताया आपको, सी ग्रास खाती है। ठीक है, ओमनीवोर है, ये क्लियर है। इसके अलावा इसके लिए टास्क फोर्स भी कॉन्स्टिट्यूट की है कि भाई कैसे भी करके हम इसको कंजर्व करने का एक ही तरीका है कि कोस्टल रीजन को अगर हम कंजर्व कर देंगे तो डुगोंग भी ऑटोमेटिकली कंजर्व हो जाएगी। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ये फर्स्ट शेड्यूल के अंदर डाली हुई है, ये हमें थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। ठीक है, और जनरली डुगोंग के पास में एक बढ़िया एक क्वालिटी और है, एक बार में एक काफ, मतलब एक बच्चा पैदा करके और ये करके रखते हैं। और वैसे देखा जाए तो 13 महीनों का इनको टाइम लेना होता है जेस्टेशन, मतलब एक तरीके से बच्चा पूरा डेवलप होने में बॉडी में 13 महीनों का ये टाइम ले लेते हैं, ये हमें ध्यान रख लेना है। फिर देखो आप बेसिक क्वेश्चन, इफ यू वॉक थ्रू द कंट्री साइड you are likely to see some birds stalking around alongside the cattle to seize the insect disturbed by their movement through the grasses। मतलब ये कि जो हमारे कैटल्स हैं, जो भी एनिमल्स हैं, उनके साथ में नजरें गड़ा के बैठे रहने वाला ये बर्ड है, या ऐसे बर्ड्स हैं जो कि जैसे कैटल मूव करेगा तो वहां पर जैसे घास हिलेगी ना, खाएगा कैटल, तो वहां पर जो भी इंसेक्ट होंगे, कीड़े मकोड़े होंगे, वो एक दूसरे तितर बितर हो जाएंगे, थोड़ा सा मूवमेंट आएगा उनमें। और वैसे ही जैसे ही ये मूवमेंट आएगा तो वो बर्ड जाकर के उनको हंट कर लेगा। ये आपको किस में देखने को मिलेगा, पेंटेड स्टॉक में, कॉमन मैना में, या ब्लैक नेकेड क्रेन में। अब क्या ये इंसेक्ट खाने वाले लग रहे हैं ये दोनों पे दोनों, अगर थोड़ा बहुत भी हमें याद है, सिंपल सा इसका कॉमन मैना जो है वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल इसका देखने को मिल जाता है। तो आंसर हमारा सीधा बी चला जाएगा, इसमें कुछ आपको करने की जरूरत है नहीं। कॉमन मैना होती है क्या, वो बड़ी वो होती है, अपॉर्चुनिस्टिक फीडर होती है, जैसे ही मौका मिला चौका लगा दो, वो वाला खेल है। ठीक है, ओमनीवोर है, ओपन वुड में रहती है। ओमनीवोर का मतलब इनको वेजिटेरियन खाना मिल जाए तो ठीक, बाकी इंसेक्ट्स पे सर्वाइव करती हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है इनके पास में, कि अर्बन एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव करने की जो अडेप्टेबिलिटी इन्होंने डेवलप किया ना, वो बहुत ही गजब है। ठीक है, एक्सट्रीमली वेल डेवलप्ड। ठीक है, तो ये भी एक आप ध्यान रखें, ये आपको फैक्ट्स हेल्प कर जाएंगे आगे। चलो फिर आपका आ रहा है, अदर देन पोचिंग व्हाट आर द पॉसिबल रीजन फॉर द डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ गेंजीज रिवर डॉल्फिन। ठीक है, गंगा रिवर जो डॉल्फिन है उससे संबंधित 2014 का ये क्वेश्चन है। और इससे रिलेटेड पहले भी 2014 में 2014 क्या दो मतलब गंगा रिवर डॉल्फिन पे क्वेश्चन आया हुआ है। आगे मैं आपको पूरा डिटेल में बता दूंगा पूरा कि किस किस तरीके से चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, खैर ये क्वेश्चन हम आगे देखेंगे, अभी फिलहाल तो ये देख लेते हैं। देखो इनको प्रॉब्लम क्या है, सीधी बात एकदम बेसिक चीज है, डैम बनाओगे तो इनका मूव करने की जगह है वो कम पड़ेगी, तो ये बात बिल्कुल सही है। इंक्रीज इन द पॉपुलेशन क्रोकोडाइल की पॉपुलेशन से इनको खतरा है, बिल्कुल भी नहीं है। क्रोकोडाइल क्या इनको हंट करते हैं, कहीं पे पढ़ा है आपने, कहीं पे भी नहीं। इसके अलावा फिशिंग नेट में एक्सीडेंटली फंस जाती है, ये बात सही है। सिंथेटिक फर्टिलाइजर यूज करने की वजह से इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ये बात बिल्कुल सही, क्योंकि रिवर में कंटेमिनेशन बढ़ रहा है। तो ये क्या है, एक तरीके की इंडिकेटर स्पीसी भी है, जहां पर भी गंगा डॉल्फिन दिखेगी इसका मतलब हेल्दी रिवर इकोसिस्टम है। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो केवल दूसरा वाला स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर मैच नहीं कर रहा, तो दूसरा हटा दो, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, आंसर विल बी सी। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये हमारा 2014 का क्वेश्चन था। अब आप देखो इन पे बेस्ड कई क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा देखें हम गंगा की थोड़ी और डिटेल में आपको बताऊं, तो देखो गंगा जो है ये नेशनल एक्वेटिक एनिमल के तौर पे भी डिक्लेयर हो चुकी है।
ठीक है, ये ध्यान रखें। और इसको सुसु भी बोलते हैं क्योंकि इनके पास में ना आंखें हैं, वो नहीं होती एक तरीके से, और इनके द्वारा एक साउंड प्रोड्यूस किया जाता है कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सुसु, इसीलिए इनका नाम पड़ गया, है ना। और नेशनल डॉल्फिन डे के तौर पे 14 अप्रैल को ऑब्जर्व किया गया, और ये अभी अगर देखें तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट स्पीसी हमारे लिए बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग फौना। आपको फौना देख लेना है। घड़ियाल दिया हुआ है, लेदरबैक टर्टल दिया हुआ है, स्वैम्प डियर दिया हुआ है। अब बताओ इनमें से एंडेंजर्ड कौन सा है। अब ये क्वेश्चन 2013 का है। अब ऐसे क्वेश्चन कहीं पर भी इसी तरीके से आ सकते हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड के लिए बोल दे, ऐसे 3 ऑप्शन दे दिए, बताओ भाई क्रिटिकली एंडेंजर्ड कौन सा है, कौन सा नहीं है ना। अब अगर थोड़ा बहुत भी आइडिया है, क्या डियर क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में कोई आपने पढ़ा है? अगर पढ़ा है तो स्वैम्प डियर था क्या उसमें 12 सिंगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। समझ गए? हाँ, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड के अंदर चला जाता है, ये बहुत खतरे के अंदर है, इन दोनों को खतरा है। फर्स्ट एंड सेकंड इसका एकदम स्ट्रेट आंसर था। बट मेरा कहना का मतलब यहां पर यह है कि जब स्पीसीज के बारे में आए और जो पैटर्न आया है उसका हमें आइडिया होना चाहिए। जैसे यहां पर बोला कि एंडेंजर्ड कैटेगरी अंडर कौन है, तो आज भी आपको लिस्ट बना लेनी है प्रॉपर कि भाई इंडिया में कौन कौन सी स्पीसीज है जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड और कौन सी एंडेंजर्ड कैटेगरी में जा रही है। यहां पर आप बोलेंगे कि सर ये तो एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर है, तो एंडेंजर्ड अगर बोल करके क्रिटिकली एंडेंजर्ड में क्रिटिकली एंडेंजर्ड को एंडेंजर्ड में काउंट कराए तो आपको कोई वहां पर कंफ्यूजन ज्यादा नहीं होना चाहिए, कर देना। समझ गए? यहां पर हमें थोड़ा सा वो देखने की जरूरत है सिचुएशन, और क्वेश्चन भी 2013 का वैसे देखा जाए तो आजकल यूपीएससी इतनी एरर नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। तो ये 2013 के क्वेश्चन से आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, ये दोनों के दोनों क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ठीक है, घड़ियाल हो गया, लेदरबैक टर्टल हो गया, और ये वल्नरेबल में आ जाता है। इसके अलावा घड़ियाल की मैं बात करूं तो ये फिश ईटिंग होते ही है, चोंच इनकी बड़ी सारी होती है, फिश ईटिंग होते हैं, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में रहते हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। मिलेंगे कहां पर? चंबल रिवर में तो आपको मिल ही जाएंगे। इसके अलावा जो कटर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यूपी में, वहां पर भी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की उत्तराखंड, और सोन रिवर सेंचुरी, मतलब गंगा का जो नेटवर्क है ना उसमें ट्रिब्यूटरीज में मिल जाएगा। इसके अलावा इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश में इसकी प्रेजेंस है, शेड्यूल फर्स्ट में है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। लेदरबैक टर्टल की बात करें तो 7 तरीके के टोटल टर्टल्स, उनमें से एक ही है ना, और ये साइज में भी सबसे बड़ा होता है, लार्जेस्ट। लेदर बैग क्यों? क्योंकि इनकी जो बैक होती है ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग, लेदर जैसी बनी, लेदर से बनी हुई रहती है, लेदर से। ठीक है, हैबिटेट अंडमान निकोबार आइलैंड में आपको जनरली हमारे यहाँ देखने को मिल जाएगा, और पूरी दुनिया में ये ट्रेवल करते हैं, इतनी ज्यादा इनका वो माइग्रेटरी बिहेवियर है। आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, अदरवाइज पूरी दुनिया में आपको अलग अलग ओशंस में देखने को मिल जाएंगे। ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इनको शेड्यूल फर्स्ट के तहत डाला हुआ है। वहीं पर हम स्वैम्प डियर की अगर बात करें तो ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ध्यान रखना, स्वैम्प डियर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश इन दोनों स्टेट्स के लिए स्टेट एनिमल है, ओपन हैबिटेट में रहना पसंद करता है। ये वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर डाला हुआ है, शेड्यूल फर्स्ट के अंदर है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। इसकी सब स्पीसी है, ईस्टर्न, वेस्टर्न, सदर्न, इस तरीके से रीजन वाइज। और वैसे जनरली कहां पर मिलेगा? असम में तो काजीरंगा मानस नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में कान्हा, उत्तर प्रदेश में मिल जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में मिल जाएगा, गंगा रिवर के आसपास का जो एरिया है वहां पर, जमुना रिवर के आसपास में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये इससे रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें हो गई। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट। कंसिडर द फॉलोइंग। एक तो स्टार टॉर्टोइज है, मॉनिटर लिजार्ड है, एक पिग्मी हॉग है, एक स्पाइडर मंकी है। आपसे पूछा जाए नेचुरली फाउंड, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन देखा था, ऐसा 2013 का आ गया। अब डेफिनेटली ये उस टाइम पे न्यूज में रहे होंगे, और न्यूज में रहे हैं तो क्या देखने की जरूरत है कि भाई कौन सा इंडिया में मिलता है, कौन सा बाहर मिलता है, बाहर किसी और दूसरे देश में मिलता है या कहीं और, वो हमें देखने वाली बात होती है, राइट। तो इनमें स्टार टॉर्टोइज तो है ना, डोमेस्टिकेशन के चलते बहुत ज्यादा इनकी कहते हैं ना इलीगल, वो कहते हैं ट्रेड होता रहता है इनका। पिग्मी हॉग है, ये मानस नेशनल पार्क में आपको देखने को मिल जाएगा, और ये इतना छोटा होता है और इतना ज्यादा सेंसिटिव होता है कि जितना ज्यादा हेल्दी इकोसिस्टम, इनकी पॉपुलेशन आपको ज्यादा दिखेगी, और जैसे ही इकोसिस्टम थोड़ा सा एनवायरमेंटली पोल्यूट होने लगेगा, इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन करने लगेगी। मॉनिटर लिजार्ड, इनको बंगाल लिजार्ड भी बोल दिया करते हैं, ये भी इंडिया में मिल जाता है। बट स्पाइडर मंकी है ना, ये इंडिया का नहीं है, ये ध्यान रखें। तो 1 2 3 आपका सही आंसर, तो इसका आंसर आपका ए चला जाएगा, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। समझ गए? अगर हम मोटी मोटी बात करें तो स्टार टॉर्टोइज है ना, इनका साइंटिफिक नेम आपको याद रख लेना है, दैट इज जियो कैलोन। ठीक है, जियो कैलोन, जियो कैलोन एलिजेंस, इसलिए इनका नाम है एलिजेंस। ठीक है जी, ये रेप्टाइल्स तो हो गए, टर्टल है तो टॉर्टोइज है।
इसके अलावा इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका तीनों में मिल जाते हैं। मॉनिटर लिजार्ड की हम बात करें तो इसको बंगाल मॉनिटर या कॉमन इंडियन मॉनिटर भी बोल दिया जाता है। ये अफगानिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान मतलब एक लंबे स्ट्रेच में साउथ आपको थोड़ा बहुत यूं मान के चलो, यूं मानो कि वेस्टर्न एशिया में भी देखने को मिल जाएगी इसकी प्रेजेंस, ठीक है। और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में फर्स्ट शेड्यूल में डाला हुआ है। पिग्मी हॉन्ग मैंने आपको बताया एक इंडिकेटर स्पीसी है, ठीक है। और ये आपको मानस नेशनल पार्क असम में इसकी प्रेवलेंस जनरली देखने को मिल जाएगी। स्पाइडर मॉन्की है ना, ये हमारे देश का नेटिव नहीं है, ये प्राइमेट है, ठीक है। कहने का मतलब ये बहुत पुराने टाइम से इसमें ज्यादा एवोल्यूशन हुआ नहीं है। और देखा जाए तो ये आपको जनरली कहां पर मिलेगा, ये सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिकन रीजन्स में देखने को मिल जाएगा। और इसके अंदर एक कैटेगरी है ब्राउन स्पाइडर की, वो तो देखो और भी ज्यादा इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। दैट मीन्स उनको तो बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है, ठीक है। अब ये इस तरीके से हैबिटाट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। फिर 2021 के अंदर बिहेवियर और फिजियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो इसमें कंसिडर द फॉलोइंग एनिमल्स, बोला क्या गया, हेजहॉग, मार्मोथ और पेंगोलिन, ये आपके पास में तीन है। अब ये बताओ कि जब कभी भी इनको कोई प्रीडेटर कैप्चर करता है तो इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो कि खुद को अपनी प्रोटेक्टिव लेयर के अंदर रोल कर लेता है जिससे कि प्रेडेटर अटैक ना कर सके। तो यहां पर ये है आपका हेजहॉग, झाऊ जिसको बोलते हैं। इसके पास में इतनी ज्यादा स्पाइंस होती है, इतनी कड़क स्पाइंस है, जो कि अपने आप में ये अपने आप को पूरा कवर कर लेते हैं, इसमें एकदम लिपट जाते हैं, पूरा बाहर बाहर केवल कांटे कांटे हो जाते हैं। ये बेसिकली इनकी हेयर्स हैं, राइट। अब ऐसे में इनके ऊपर प्रेडेटर को अटैक ही नहीं करता है ना, तो ये बच जाते हैं। तो इनके पास में होगी। ये है मरमथ। मरमथ क्या है, एक तरीके की गिलहरी है ना, बट इनके पास में क्या है, ऐसा कोई प्रोटेक्टिव शील्ड है, नो, ये नहीं जाएगा। इसी तरीके से ये है पेंगोलिन। पेंगोलिन इंडिया में मिलते हैं और यहां पर आप देखोगे कि इनके पास में तो हार्ड कवर है, जब भी इनके ऊपर कोई प्रेडेटर अटैक करता है तो ये पूरा अपने आप को इसमें लपेट लेता है। तो ऐसे में हेजहॉग और पेंगोलिन आपका सीधा आंसर चला जाएगा। तो आंसर राइट इज, द राइट आंसर इज डी, ठीक है। तो ये चीज आप में ध्यान रखने नहीं है। तो ये क्या होता है, फिजियोग्राफी से इमेज देखने से तो क्या, मुझे जहां तक लगा ना, आप अगर किसी भी स्पीसी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेना चाहे तो इसमें सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप उस स्पीसी की फोटो तो जरूर देखो एक दो बार, ठीक है। उससे क्या होता है कि आपको मेमोराइज हो जाता है कि यार इसमें क्या चीज कहां पर बोली गई थी, है ना, कौन सी चीज कहां पर एप्लीकेबल हो जाएगी। एकदम सिंपल सिंपल चीजें हैं। पेंगोलिन है, ये मैमल है एक तरीके से। अच्छा, इनको एंट ईटर भी बोलते हैं। ये कहते हैं ना कि मिट्टी में से चींटियां निकाल करके खाना बड़ा पसंद करते हैं ये, ठीक है। और वैसे देखा जाए तो वल्नरेबल से क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर चले जाते हैं और इंडिया में ये मिलते हैं, इसमें आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। समझ गए। और अगला क्वेश्चन देखें। ये देखो, ये है यूपीएससी की फेवरेट स्पीसी, लाइन टेल्ड मकाक, 2013 का क्वेश्चन। लाइन टेल्ड मकाक की अगर बात करें तो नेचुरली कहां कहां मिल जाएंगे, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, कहां पर। जनरली आंध्र प्रदेश का जो ऑप्शन आता है ना, वो यूपीएससी की दुश्मनी उससे निकलती है, तो इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं, बट हमें थोड़ा लॉजिकल चलना है। वेस्टर्न घाट्स में ये नेटिव है, एंडेमिक है लाइन टेल्ड मकाक। और वेस्टर्न घाट कहां कहां पर फैले हुए हैं, आपके कर्नाटक में भी है, तमिलनाडु में भी है, और इधर आप नीचे की तरफ जाएंगे केरला में भी है। तो ये 1 2 3 जो है एकदम परफेक्टली आपका आंसर चला जाएगा ए। इसका मतलब अगेन कहां से क्वेश्चन आ गया, हैबिटाट। हैबिटाट में आपको स्टेट वाइज क्वेश्चन पूछ लिया, है ना। लाइन टेल्ड मकाक जो है वो एंडेमिक है वेस्टर्न घाट्स के लिए, ये मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। और जहां पर भी मॉनसून फॉरेस्ट होते हैं वहां पर ये अच्छे से सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है ना। ये हमें थोड़ा मोटा मोटा ध्यान रख लेना है। अच्छा, प्रोटेक्टेड एरियाज की हम बात करें तो कर्नाटका जो है वहां पर कुद्रेमुख नेशनल पार्क है। कर्नाटका में तो कुद्रेमुख नेशनल पार्क, केरला में पेरियार नेशनल पार्क, और केरला के अंदर ही साइलेंट वैली नेशनल पार्क है ना, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, वो भी इसके लिए इसके प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। और लाइन टेल्ड मकाक अगर ओवरऑल देखें तो इनके बारे में आपको थोड़ा सा ये आइडिया मोटा मोटा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इसको शेड्यूल फर्स्ट में डाला हुआ है, दैट मींस हाईएस्ट प्रोटेक्शन इसको दी हुई है। अब आ जाओ वल्चर्स के बारे में, क्वेश्चन है 2012 का। इससे रिलेटेड तो आप बिल्कुल बेसिक जब स्टार्ट करते हो कि जब हम बायो मैग्निफिकेशन और बायो अक्यूमुलेशन तो उसकी बात करते हैं ना, तो बायो अक्यूमुलेशन में डीडीटी, डाइक्लोफेनाक, ये कई एग्जांपल्स आपके सामने आए थे। आप क्या देखते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उनको पेन किलर के फॉर्म में दिया जाता है डाइक्लोफेनाक। और वो डाइक्लोफेनाक होता है फैट सॉल्युबल होता है, और फैट में जब रहता है तो जानवरों की जब डेथ होती है तो उनके कार्केसेस जो होते हैं ना, डेड बॉडीज, उनको स्कैवेंज किया जाता है वल्चर्स के द्वारा। तो वल्चर्स की बॉडी में भी फिर वो आपका
डाइक्लोफेनेक एंटर होगा, एंटर होते ही फिर इनकी जो कहते हैं ना कि बॉडी में किडनीज है वो फेल हो जाती है, रीनल फेलियर हो जाता है, और जिसकी वजह से इनका नेक ड्रॉप हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। देखो, वल्चर्स विच यूज टू बी वेरी कॉमन इन इंडिया, इंडियन कंट्री साइड सम ईयर्स अगो आर रेयरली सीन नाउ अ डेज। क्यों भाई, क्या वजह है? तो एक ड्रग है जो कि कैटल ऑनर्स के द्वारा यूज किया जाता है उनकी बीमारियों को ठीक करने के लिए, जिसके चलते फिर इनकी ये प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे अभी क्या डाइक्लोफेनेक केवल ह्यूमन यूसेज के लिए तो अलाउड है, बट जानवरों के अंदर बिल्कुल मोरलेस बंद ही कर दिया भाई, नॉट अलाउड एट ऑल। अब आप देखो, ये क्वेश्चन 2012 का आया था कि भाई आप एंडेंजर्ड स्पीसीज कौन कौन सी है उनके ऊपर आप सिलेक्शन करो। अब वैसे तो देखा जाए तो सीधा इसका आंसर ए है, बट हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज की लिस्ट बना लेनी है, कम से कम 2 की तो बनाओ, और तो छोड़ो, और इनको रट लो। इससे क्या होगा, आपको आइडिया लग जाएगा, एलिमिनेशन में हेल्प कर जाएगा कि यार ये तो वल्नरेबल में तो नहीं पड़ी थी, मैंने क्रिटिकली एंडेंजर्ड में पढ़ी थी, ये एंडेंजर्ड में पढ़ी थी, समझ गए? तो ये चीजें हेल्प कर जाएंगी फिर आपकी। ये जनरल चीजें हैं, इसमें हम ज्यादा कुछ वो नहीं कर सकते, बट यस हमारी जो पढ़ने का तरीका, हमारी प्रैक्टिस है, उसको हम इंप्रूव कर लें। ठीक है, अब ये देखो, हैबिटाट को डिस्क्राइब कर दिया और फिर बोला आइडेंटिफाई करो स्पीसी कौन सी है। 2011 का क्वेश्चन है ये। क्या पूछा है? अ सैंडी एंड सलाइन एरिया, सैंडी एंड सलाइन एरिया इज द नेचुरल हैबिटाट ऑफ इंडियन एनिमल स्पीसी। अब इंडिया का बोल दिया, सैंडी और सलाइन, सैंडी और सलाइन में जाओगे तो आपको जाना पड़ेगा गुजरात के कच्छ वाले एरिया में, लिटिल रन ऑफ कच्छ या कच्छ का रन जो है वहां पर आपको जाना पड़ेगा, वहां पर ये मिलेगा। इस एनिमल्स की, अगर इस एनिमल की बात करें, इसका प्रीडेटर जो है वो जनरली कोई है नहीं, द एनिमल हैज नो प्रीडेटर इन दैट एरिया, बट इट एग्जिस्टेंस इज थ्रेटन्ड ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटाट। क्योंकि लगातार अर्बनाइजेशन और ये जो डेवलपमेंट के काम हो रहा है उसकी वजह से वो बहुत खतरे में जा रहा है। तो ये किसकी बात हो रही है? सिंपल सी बात है, वाइल्ड बफेलो की बात हो रही है। क्या ये सैंडी सलाइन एरिया में रहती है? हैबिटाट का थोड़ा लिंक करो, नहीं। वाइल्ड एस रहते हैं, बिल्कुल परफेक्टली, ये इसका मेन आंसर चला जाएगा। ठीक है, तो वाइल्ड एसेस की अगर बात करें ना, तो इनको गुड़खुर भी बोल दिया जाता है। ठीक है ना, नाम याद रख लेना भाई, गुड़खुर, खुर, ये भी नाम से जाना जाता है, कुछ भी तरीके से आपको इनडायरेक्टली बोला जा सकता है। ठीक है, लिटिल रन ऑफ कच्छ में मिल जाएगा, इंडियन वाइल्ड एस जिसको हम बोलते हैं वहां पर। ठीक है जी, इसके अलावा सैलाइन डेजर्ट है ही वहां पे सर, और नियर थ्रेटेंड कैटेगरी के अंदर है। बट अगेन इनको खतरा किस बात का है वो आपको ध्यान रख लेना, इनका हैबिटाट लगातार डिक्लाइन कर रहा है। वहीं पर वाइल्ड बफेलो की हम बात करें तो ये छत्तीसगढ़ का स्टेट एनिमल, मैंने बता दिया आपको, ये ग्रास और मार्शी एरिया में जहां पर पानी दलदल का मिक्स है वहां पर रहना पसंद करती हैं, और ये एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर है। वहीं पर हम वाइल्ड बोर की बात करें, जंगली सुअर की, तो इनकी अगर हम बात करें तो इनको माउपिंग पिग भी बोला जाता है, माउपिंग पिग भी बोल दिया जाता है, और लीस्ट कंसर्न कैटेगरी के अंदर है। या फिर ये कहो कि ये खेतों के अंदर, खेतों को बड़ा डैमेज करते हैं ये, अगर बाहुबली देखी हो तो किस तरीके से वो हंट करते हैं इसका। इंडियन गैजल की बात करें, चंकारा, ये आपको राजस्थान वाले एरिया में अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। जो मतलब एक ये है कि जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहा है ना, तो क्वेश्चन को सीधा पिक करना, ध्यान से देखना है, बट यस हमारी पहले तैयारी अच्छी होनी चाहिए, और जो चीजें मैं अभी इस वीडियो में आपको बता रहा हूं उन चीजों को हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, ये चीजें आपको एलिमिनेट करने में बहुत हेल्प कर जाएंगी, याद रहेंगी तो हो सकता है टू द पॉइंट वैसे की वैसे हेल्प कर जाए, क्योंकि जहां पर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आगे जाकर के आंसर बन रहा है, और आंसर है वो क्वेश्चन बन रहा है। इस तरीके से भी यूपीएससी में आगे पीछे किया जाता है। अब आप देखो, ये क्वेश्चन 2010 का क्वेश्चन आया हुआ है। प्रोटेक्टेड एरिया एक तरफ बता दिया, ठीक है, 1 सेकंड में पेन ले लो, यस, प्रोटेक्टेड एरिया एक तरफ बता दिया, और वो किस चीज के लिए फेमस है, यही अगेन वही बात आ गई, स्पीसीज जो न्यूज है उनके हैबिटाट से कनेक्ट करते हुए देखना है। तो सी वाटर क्रोकोडाइल, क्या भीतरकनिका में मिलते हैं? बिल्कुल सही बात है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान के डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर उधर मिलते हैं, बिल्कुल सही बात है। हुलोक गिब्बॉन, क्या एराविकुलम केरला में मिलते हैं? तो इसका आंसर है नो। हुलोक गिब्बॉन से डेडिकेटेड आपकी प्रॉपर एक प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर रखा है, दैट इज इन असम, समझ गए, जिसको गिब्बॉन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बोलते हैं, तो वो असम है। अगर ये चीज आपको याद है, बेसिक चीजें भी अगर याद हो तो आप आराम से टिक कर देंगे, तो इसका आंसर सीधा बी चला जाएगा। इसी तरीके से सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल अगेन आप देख लो, अंडमान निकोबार में मिलता है, जी बिल्कुल मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। वहीं पर श्रू एंड टेपिर, क्या वेस्टर्न घाट में मिल जाता है, मालाबार रीजन के अंदर? ये बात भी बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये है कि जनरली देखो यार, ये चीज है ना, इसके अंदर कोई घोट के तो देने वाली चीज है नहीं, बट यस
जो चीजें हम यहां पर कितने स्टेटमेंट देखेंगे, जितने भी क्वेश्चन हम देख रहे हैं उनसे कुछ ना कुछ स्टेटमेंट तो क्रिएट हो रहा है। अगर वो स्टेटमेंट भी हमने सेट कर लिया ना, यहां पर आप क्वेश्चन को केवल सॉल्व करके आगे जाने की कोशिश मत करो। यहां पर ये देखो श्रू टैपिर क्या है, इनके बारे में कुछ और जानकारी हम ले सकते हैं क्या, रिसेंटली न्यूज में था, ठीक है, इनके हैबिटाट के बारे में क्वेश्चन आया हुआ, तो हैबिटाट में कौन कौन से स्टेट्स आ गए, ये चीजें आपको पकड़ने की जरूरत होती है, समझे। फिर आ जाओ आप नेशनल एक्वेटिक एनिमल, ये उसी 2015 क्वेश्चन है, ठीक है, गंगा डॉल्फिन, इसमें तो आपको कोई डाउट ही नहीं होगा, ठीक है। इनमें से आपसे पूछा है कि इंडेंजर्ड स्पीसी, ये तो देखो यूपीएससी का पहले बहुत फेवरेट रह चुका और अभी भी पूछ लेगी यूपीएससी कि भाई इनमें से कौन सा इंडेंजर्ड है या क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर है, तो वहां पर आपका एलिमिनेशन लग जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं लगे तो कम से कम जो स्टेटमेंट हमने पढ़े हैं उनको तो आप अच्छे से मेमोराइज करके जाएं, ठीक है। इसी तरीके से आप देखो अ ट्री स्पीसी इन मॉरिशस फेल, अच्छा ट्री वाला आ गया है तो सॉरी गड़बड़ हो गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज दैट बर्ड, अच्छा ये देखो, ओके ओके, ये देखो देखो देखो, इस तरीके से क्वेश्चन आता है, अ ट्री स्पीसीज इन मॉरिशस फेल टू रिप्रोड्यूस बिकॉज ऑफ द एक्सटिंक्शन ऑफ द फ्रूट ईटिंग बर्ड। एक बर्ड खत्म होने की वजह से उस टाइम पे बहुत न्यूज में रहा था ये 1998 में। कहने का मतलब ये है, अब डव का आ गया, कॉन्डोर, स्कुआ, ऐसे, या फिर न्यूज में कोई ऐसी स्पीसी आ रही है, अब टेंडेंसी समझो क्वेश्चन की कि एक ऐसी स्पीसी जिसके खत्म होने की वजह से ये प्रॉब्लम आ गई, तो आप बताओ ये कोई न्यूज में थी क्या। जैसे इंद्री और ये आई है पिछले 1-2 सालों के अंदर हमने देखा, तो वो कहीं ना कहीं इसी वजह से लिंक हुआ है। मार्सुपियल्स का क्वेश्चन, मार्सुपियल्स जनरली आपको कहां मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया वाले मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया और ज्यादा से ज्यादा मेडागास्कर वाले एरिया में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। इसी तरीके से आप देख सकते हो रेड पांडा बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है कि वेस्टर्न हिमालयाज में मिल जाएंगे, केवल वेस्टर्न हिमालयाज में। देखो रेड पांडा अगर देखें तो इसके बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूं, सिक्किम का ये स्टेट एनिमल भी है, तो वेस्टर्न हिमालयाज में रेड पांडा की बजाय ईस्टर्न हिमालयाज में तो फिर भी दिख जाएगा। स्लो लॉरिस की अगर बात करें तो ये नॉर्थ ईस्ट के आपको फॉरेस्ट एरिया में दिख जाएंगे, ये आप आराम से जान सकते हैं इन चीजों को, राइट। इसी तरीके से रेड पांडा का अगेन क्वेश्चन, पांडा बिलोंग किस फैमिली से आता है, बियर कैटेगरी से। ये चीजें बड़ी, फैमिली जो है, जब भी आप किसी भी स्पीसी के बारे में पढ़ो तो उनकी फैमिली देखो, उनसे एसोसिएटेड नियर जो रिलेटिव्स हैं वो आपको देख लेनी है। तो पांडा बियर फैमिली से आ गया, है ना। इसी तरीके से औरंगटन, ये लो जी, औरंगटन का क्वेश्चन रिपीट हुआ था, वो स्टिक वाला, याद है ना आपको 2024 का पेपर क्वेश्चन, 2024 या 23 का था वो, है ना, कि वो स्टिक को एक टूल की तरह यूज करते हैं। अब आप खुद देख लो, वो एप है। अब आपको ये ध्यान होना चाहिए कि एप और मॉन्की में डिफरेंस क्या है, राइट। इसी तरीके से आप देखो ये फ्लाइंग फॉक्स, ये लो 2009 का क्वेश्चन। मतलब ये है कि जो चीजें पहले पूछी हुई है उनको बड़ा डिटेल में अभी यूपीएससी पूछ रही है, अब आप खुद यहां से लिंक कर सकते हो, राइट। ये थे मोटे मोटे हमारे पिछले 40 साल के जो भी इंपॉर्टेंट एनिमल बेस्ड क्वेश्चंस, राइट। इसको मैंने कोशिश की कि आपको समझाऊं कि कैसे आप इनको अप्रोच कर सकते हैं, कैसे आप इंटेरोगेटिव चीजों को देखते हुए और क्वेश्चन करके खुद अपने हिसाब से और एक कहते ना कि डीप डाइव कर सकते हैं कि हाँ भाई हमें क्या देखना है क्या नहीं देखना। आई बात समझ में। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। बाकी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।